बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। जब घर में कुछ भी स्पेशल खाने को ना हो और आपका दिल करे कुछ क्रीमी, कुछ स्पाइसी और कुछ मज़ेदार खाने का, तो घर में तो अंडे हर दिन मौजूद ही रहते हैं। अंडे ख़त्म ही नहीं होते। आजकल सर्दी का मौसम है, तो आज मैं आपके लिए अंडों से बनने वाली इतनी लजीज रेसिपी लेके आई हूँ जिसको जिसको खा के ना आप इसका टेस्ट नहीं भुला पाएंगे और आप इसको हफ्ते में एक बार बनाना लाजमी पसंद करेंगे। विंटर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आपने अंडों की डिशेस तो बहुत ट्राई की होंगी, लेकिन आप एक बार इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। यकीन करें ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे लगेगा जैसे आप मगज़ खा रहे हो। घर में अगर आप किसी को ना बताएं कि ये अंडा है तो किसी को यकीन ही नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने 5 अदद अंडे लिए हैं। अंडों को पहले तोड़ लेते हैं किसी बड़े बाउल में। वैसे अंडा तोड़ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि किस किस को अंडा तोड़ते हुए मज़ा आता है। यहाँ पे मैं 5 लार्ज साइज़ के अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास अंडे साइज़ में छोटे हैं तो आप 6 से 7 ले लीजिएगा। जितनी मैं क्वांटिटी बताऊँगी ना, उस हिसाब से इसमें अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। और यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये 1/3 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें नमक शामिल किया है। 1/3 टीस्पून के बराबर इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है और 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो चलिए जी, जब तक मैं अंडों को बीट कर रही हूँ, आपने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक हरगिज़ मत भूलिएगा लाइक करना। यहाँ पे एक पैन में थोड़ा सा हम ऑयल शामिल कर लेते हैं। ये तकरीबन 4 खाने के चम्मच के बराबर मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें जितने अंडे हमने बीट के रखे हुए थे पेंट के, वो हम इसमें शामिल करेंगे और इसको हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। जैसे हम कबाब फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही हमने इसको हर साइड से कलर दे देना है। 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं। उसके बाद ऐसे चम्मच की मदद से इसके साइड जो है वो चेंज कर लेंगे और इसके जो है थोड़े बड़े बड़े पीसेस हमने रखने हैं। बहुत छोटे पीसेस रखेंगे ना तो वो फिर जो इसकी कुरी होगी उसमें ये गुम हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़े से लार्ज साइज़ की पीसेस हमने रखने हैं और इसको 3 से 4 मिनट हमने फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त हो चुका है। अंडे का कलर हर साइड से जो है बहुत ज़बरदस्त आ चुका है, बिल्कुल गोल्डन सा कलर इसका। और इसको अब साइड पे रख देते हैं। इसके लिए ज़बरदस्त सा तड़का रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे एक बड़े से पैन में मैं शामिल करूँगी कढ़ाई में ऑयल। 1/2 कप के बराबर मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। 4 लौंग मैं इसमें डालूंगी और 2 अदद मैं इसमें तेज़पात का शामिल करूंगी। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरे का शामिल किया है। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाएंगे और इसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज़ के प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने छोटा छोटा काट के पहले से रखा हुआ था। अब ये डाल लेंगे और इसको डालने के बाद हमने इसको लाइट गोल्डन करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, वरना जो सालन का कलर होगा वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल लाइट सा कलर देना है। लेकिन जब तक ये फ्राई होता है हम इसके लिए टमाटर की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं और साथ साथ इसको भी देखते रहेंगे, चम्मच इसमें हिलाते जाएंगे। यहाँ पे हमने एक ब्लेंडर जूसर लेना है, उसमें मैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल कर रही हूँ और 12 से 15 मैंने बादाम पहले से पानी में रख के इसका छिलका निकाल लिया है। 3 अदद हरी मिर्चें हैं। 4 अदद यहाँ पे 4 से 5 अदद मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन के जवे और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक काट के इसमें शामिल किया है। थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे ये अच्छे से इसका पेस्ट रेडी हो चुका है। 2 मिनट ग्राइंड करने के बाद अब देख ले, टमाटर को हमने प्याज को हमने इससे ज़्यादा कलर नहीं देना। ये देखिए प्याज का ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम यहाँ पे जो हमने अभी टमाटर और बादाम वगैरह का पेस्ट रेडी किया था वो सारा इसमें ऐड कर लेंगे। जब हम इसमें बादाम वगैरह डालेंगे ना, तो आप ख़ुद सोचिए इस अंडे का जायका कितना ज़बरदस्त और कितना क्रीमी आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होगा। लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तब ही आपकी रेसिपी इतनी ही परफेक्ट बनेगी। अगर थोड़ा सा भी आप इसको स्किप करेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे मिस हो जाए और फिर आप गिला मत कीजिएगा कि हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनी। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर लेते हैं 4 खाने के चम्मच के बराबर, ताकि हमने इसमें बादाम डाला है वो नीचे लगे नहीं। और इसमें शामिल कर लूँगी 1 चाय के चम्मच के बराबर नमक। अच्छा, नमक को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक और मिर्च वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है।
ढक्कन रख के इसको हम छोड़ देते हैं ताकि ये जो टमाटर वगैरह का पेस्ट है ये अच्छी तरह कुक हो जाए। जब मसाला अच्छे से कुक होगा तभी हमारे खाने में जायका और जान आएगी। यहाँ पे ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। अभी हमने इसमें मसाले शामिल करने हैं। 1 चाय का चम्मच भर के मैं इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करूँगी, आधा चाय का चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा-सा ही मैं इसमें भुना कुटा ज़ीरा शामिल करूँगी। थोड़ा-सा हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1/3 टीस्पून के बराबर। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपको लगे इस पॉइंट पे कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि हमने मसालों को अच्छी तरह कुक करना है। और यहाँ पे इसको ज़बरदस्त फ्लेवर देने के लिए कसूरी मेथी हाथ में लेके उसको मसल के इसमें डालेंगे। थोड़ा-सा आधा चाय के चम्मच के बराबर हम इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। और मैं अब इसको ज़बरदस्त सा क्रीमी बनाने के लिए इसमें 2 खाने के चम्मच भर के मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास क्रीम का पैकेट हो तो आप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो मलाई तो हर घर में मौजूद ही रहती है, इसलिए मैंने इसमें मलाई का इस्तेमाल किया है। 2 खाने के चम्मच भर के इसमें डाला है और ये इतना क्रीमी बनेगा ना ये सालन कि आप बस उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे और आप इसका जायका नहीं भुला पाएंगे। 1 कप भर के मैंने इसमें, ये बड़ा कप है बहुत, अगर आप गिलास से डाल रहे हो तो फिर आप 1.5 गिलास इसमें पानी का शामिल कर लीजिएगा। अभी से देख ले इसका कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ढक्कन रख के इसमें बॉयल आने का इंतज़ार कर लेते हैं और जैसे ही बॉयल आए तो जो अंडे हमने फ्राई करके साइड पे रखे थे वो सारे अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं। इसमें मैं डाल दूंगी और ढक्कन रख के हमने 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसे हम दम पे रखते हैं ना चावल वगैरह, उस तरह हमने इसको दम देना है। मतलब लो वाले फ्लेम पे ही इसको कुक करना है ताकि अंडों के अंदर ये जो सालन का जायका है वो अंडों के अंदर चला जाए। और 4 मिनट बाद इसका ज़बरदस्त, जब हम इसको का चूल्हा ऑफ़ करेंगे उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको छोड़ देना है ताकि जो उबलते हुए ऑयल इधर उधर गुम हो जाता है ना, तो वो जब हम चूल्हा ऑफ़ करेंगे 2 मिनट हम चूल्हा ऑफ़ करने के बाद ढक्कन नहीं हटाएंगे तो ये देखिए ऑयल ख़ुद ब खुद ऊपर आ जाएगा और इसका ज़बरदस्त सा कलर अभी से आपको नज़र आ रहा होगा। ग्रेवी इसकी इतनी ज़बरदस्त है। अच्छा, ग्रेवी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं तो फिर आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अगर आप इससे भी कम चाहते हैं तो फिर आप ये कीजिएगा कि ज़रा ज़्यादा इसको टाइम दीजिएगा, तो ये जो पानी है ये ख़ुद ब खुद जज़ब हो जाएगा इसमें। लेकिन इतने अंडों के लिए इतनी ग्रेवी बहुत ही परफेक्ट है। और ये इसका फाइनल लुक चेक करें, पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है। अगर आप किसी को ना बताएं कि ये अंडों की का सालन है तो यकीन करें सब इसको मगज़ समझेंगे और आपकी वाह वाह होगी, आपके दस्तरखान को 4 चांद लग जाएंगे। मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ मौजूद है। आपने बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि मेरी ये आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आपके पास सबसे पहले पहुंचा करे। मैं चेक करके बताती हूँ, बहुत ही मज़ेदार ये बना है और दिल ही नहीं करता कि हाथ बंदा रोक ले। तो आई होप आपको आज की मेरी ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को एक बार ट्राई लाजमी कीजिएगा। मुझे 100% यकीन है कि ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आपके घर वालों को भी पसंद आएगी, बच्चे भी शौक़ से खाएँगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी बहुत अच्छी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।